जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक गांव बाजितपुर दिल्ली से। और दोस्तों काफ़ी दिन के बाद आज फिर मैं सोनीपत के ज़िले में आ गया हूं, जो कि हरियाणा का सोनीपत ज़िला पड़ता है। और यहां आने का उद्देश्य मेरा दोस्तों स्पेशल मुझे जो पता चला कि भाई जो हमारे सामने कृष्ण भाई को देख रहे हो, और मोती है जिससे हमने अपनी बग्गी गाय ली थी, जो पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं वो देख सकते हैं, ये मोती है। मोती, सबसे पहले आपको नमस्कार है हमारी तरफ से। नमस्कार। और ये कृष्ण जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो दोस्तों मैं यहाँ आने का उद्देश्य एक तो ये है कि भैया भाई होली नज़दीक है और होली पे ये सब यहाँ से चले जाएंगे, और होली के हफ्ता 10 दिन के बाद यहाँ से ये जाएंगे। तो मैंने सोचा कि एक बार इनसे प्यार भरी मुलाकात हो जाए, क्योंकि मोती से हमारा एक विशेष प्रेम है, क्योंकि इनसे हमने बग्गी गाय ली थी, बहुत ही उससे हमारा लगाव है। और ऊपर से कृष्ण को इससे हमें जानकारी मिली कि ये एक बछड़ा खरीद के लाए हैं जो कि गुजरात से। तो उस बछड़े की जानकारी लेंगे थोड़ी सी, वो बछड़ा गुजरात से क्यों लाए। तो कृष्ण थोड़ा सा ये बताओ, अब जो तुम बछड़ा लाए हो वो गुजरात से कहाँ से लाए, गुजरात के किस जिले से? हम लाए जी कच्छ-भुज गुजरात से। कच्छ-भुज गुजरात से। जी। तो उस बछड़े की क्या खासियत है, क्यों लेकर आए हो वहाँ से? उनकी जी खासियत वो है जो नस्ल सुधार के लिए। नस्ल सुधार के लिए। हाँ जी। तो तुम तो जैसे पूरा हरियाणा है, यहाँ इतनी गायें हैं, फिर गुजरात क्या जरूरत पड़ी गुजरात जाने की? अरे वो हमारे को बछड़ा प्यारा लगा जब वो वहाँ से ला दिया जी, नस्ल सुधारने के लिए। अच्छा, वो प्यारा लगा। किसी रिश्तेदारी में था, जानकारी में था कि ऐसे किसी से खरीदा है? ऐसे जानकारी में थे। जानकारी में था। हाँ जी। तो क्या रुपया खरीदा वो जी टोटल पड़ गया 63,000 में। 63,000 में, मतलब यहाँ के? यहाँ तो मतलब उसका बाप वगैरह का कुछ जानकारी है तुम्हारे पास की? उसके बाप का नाम क्या है? उनका नाम डालिया था जी। ढालिया। हाँ जी। तो मैंने सुना है ढालिया तो कई ढालिया है गुजरात में। वो ढालिया भाई कौन सा ढालिया है वो? उन सुरेश भाई रामल के पास में अहमदाबाद में जी। अहमदाबाद में। हाँ जी। वो खागड़ा भी जिंदा है या गुजर गया? जिंदा है जी। अच्छा, उसका वीडियो वगैरह अपने पास कोई है, फोटो वगैरह या नहीं? फोटो है जी। फोटो है। हाँ जी। तो वो बछड़ा अभी तुमने वहां से एक और बताओ, चलो यहाँ तक तो पड़ गया, तो वहाँ कितने का खरीदा क्या तुमने? वो 30,000 का जी। 30,000 का वहाँ खरीदा। तो कितने दिन का बछड़ा हो? वो 12 महीने का। तो यह कहाँ वो बछड़ा? वो छोटे बछड़ों में अलग है। तो यहीं आसपास है, दूर है? पास में है जी। तो दोस्तों मैं चाहूंगा आज आपको गौ माता है, मैंने इनकी पीछे भी दिखाई थी आपको, और अभी ये जो सामने खड़ी है कुछ गौ माता दिखाता हूँ। फिर हमारा उद्देश्य आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ बछड़ा है। जो बछड़ा ये गुजरात से लिया है तो वो कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, देख सकते हैं हमारे सामने। बहुत ही सुंदर एक सफेद रंग की कांकरेज गौ माता दोस्तों। और मैं अब चाहूंगा वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके पहले कृष्ण चलते हैं, एक बार बछड़े को दिखाओगे अपने को? ठीक है जी, चलो दिखाओ एक बार, वीडियो को थोड़ा रोकते। ठीक है जी, आ जाओ, बछड़े को चलते हैं देखने। तो दोस्तों अच्छा गाय भी आओगी, ठीक है ठीक है, कोई ना, गाय को भी देखेंगे। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि भाई गाय भी चलेगी, चलो गाय को चलाओ आप। अच्छा गाय भी आती है, वही जा रही है, वही जा रही है। तो चलो मैं खड़ा होता, सभी गाय कवर करेंगे। आगे चल जाओ। चलो ना, मैं पीछे ही चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। चलो चलो यहाँ से देख रहे हैं, आपकी गौ माता को पास से दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो, ये नजदीक से एक अवसर मिल गया, सभी गायें वहां जाएगी। बहुत सुंदर सुंदर गायें हैं इनके पास। तो ये चल पड़ी है, इनका कुछ वहाँ खाना पीना या पानी पिलाने के लिए क्या उद्देश्य है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये अभी इधर से भी देख सकते हो। हाँ, ये गुड़िया पानी पड़ जा रही है। तो ये इसमें काबरी गायें भी दोस्तों उधर, तो काफ़ी सारी है। एक ये बुल है, अब ये बुल कैसा है, किसका है ये भी पता नहीं, लेकिन अच्छा बुल लग रहा है मुझे, युवा बुल है। और ये काफ़ी सारी गायें सभी चल पड़ी दोस्तों। इस बुल को भी देखते हैं और इसकी भी जानकारी थोड़ी लेंगे, और बाकी अभी वीडियो को थोड़ा रोकते हैं, वहाँ जाकर फिर आपको बात कराएंगे, दिखाएंगे भाई वो बछड़ा जो है वो क्यों ये गुजरात से लेके आया है, उसकी क्या खासियत है। और दोस्तों ज़रूरी है कि एक नस्ल सुधार के लिए कि अच्छे बुल का चयन करना, क्योंकि उसके बगैर काम कभी चलता ही नहीं। अच्छे बीज के बगैर ज़मीन का महत्व कम हो जाता है। तो अभी वीडियो को थोड़ा रोकते हैं। तो कृष्ण इस बछड़े के बारे में बताओ, ये कितने दिन का हो गया खागड़? वो 2.5 साल का होगा जी। ये 2.5 का? हाँ जी। क्या बात है, तुम्हारे सभी रब्बारी 2.5 का ही बताते हैं, कोई 3 का नहीं बताता। क्या बात है, 2.5 का है कि 3 का है? 2.5 का ही बोली आएगी, 3 का बनेगा जी। अच्छा अच्छा। तो ये भी तुम्हारे पास है? फिर ये तुम्हारा, ये किसी और का है? ना, भोला के पास लिया था जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खागड़ तो ये भी ठीक लग रहा है रूप रंग से। 5 दिन का ताले लिया था। अच्छा, थोड़ा इधर करोगे, मुँह इसका रोकोगे, रुक जाएगा कि नहीं? अभी गाय की वजह से हो सके दोस्तों ना भी रुके, लेकिन अच्छा है, थोड़ा शरीफ है, लेकिन गाय का लालच होता है इस भी गाय। ठीक है ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मारा तो नहीं का? मारा को नहीं। अच्छा अच्छा, शरीफ का, ठीक है। तो ये 2.5 साल का है। तो अब वो जो अपना बछड़ा वो कहाँ है? छोटे बछड़े इंद्र। तो चलो दोस्तों दिखाते। तो ये जो ये काला जो खागड़ गया है, इसके बारे में बताओ। तो ये क्या दिन का खरीदा है, क्या रुपए का?
तो कुछ नहीं, 5 दिन का छोटा बच्चा 5 दिन का लिया जी। अच्छा, फिर 5 दिन का लिया था, फिर दूध किसने गौ को पिलाया? सूंघा दूसरी माँ को। अच्छा, अपने अपने पास जो गाय थी उसको चुंगा तुमने? हाँ। अच्छा, उससे ले लिया था 5 दिन में, फिर उसने दूध कैसे निकाला अपनी गाय का? उनको तो ऐसे दाल निकालने दी वो तो। ऐसे शरीफ गाय थी वो? शरीफ गए, बढ़िया नस्ल वाली गाय थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो दोस्तों यहाँ है वो जो बछड़ा है वो कैसा हुआ, शानदार है कि कम शानदार है, लेकिन इतनी दूर से ले आया था कृष्ण, कुछ विशेष बात तो होगी कृष्ण? तो देखते हैं दोस्तों, नस्ल सुधार के लिए लाए जी। नस्ल सुधार के लिए ले आए हैं और कृष्ण लाता ही रहता है। एक बार पीछे ला के ये आप इधर से रास्ता दोस्तों चलते हैं हम चाह रहे हैं आपको बिल्कुल दिखाया कि एक आदमी जो गुजरात से इतनी दूर से मेहनत करके देखिए लाया है। कांटा लगेगा। ये भाई भी, हाँ भाई, एक बार क्या नाम है तुम्हारा? मेवाराम। नेमाराम। अच्छा, ये नेमाराम जी है, बात कर रहे हैं फोन पे। लक क्यों तो लक यहाँ है ये इनके, इधर आ गया इधर मैं चाहूँ अंदर घुस जाए, थोड़ा बछड़े को दिखाओ, सभी को थोड़ा कर लिया सा। यही है, यही बछड़ा है। लक तो दोस्तों यहाँ पहले इसके पास चलते हैं, फिर अंदर से भी दिखाएंगे। की। अच्छा, ये है ये बछड़ा, ये है वो बछड़ा दोस्तों, लेकिन मैं इसको चाहूंगा बिल्कुल थोड़ा और कवर करूं, क्योंकि जब इतनी दूर आए हैं तो ये देख सकते हो। ये बछड़ा अब कितने दिन का है ये? वो तो 12 महीना 13-14 महीना का होगा जी। ये 14 महीने का अब है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसकी लंबाई वगैरह तो ठीक लग रही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा कुछ दूध कम पिला गया, ऐसा तुम्हें लग रहा है? अब तो तैयार बनाएंगे उनको जी। अच्छा, लेकिन उस पिछली जिसके पास था उन्हें थोड़ा कम पड़ाया, थोड़ा दूध कम पिला है। तो ये दोस्तों इसकी मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी छोटे बछड़ों की, बछड़ियों की, और उसमें काफी अच्छे। तो इसको मैं चाहूंगा थोड़ा नजदीक से दिखाओ किसने बंद चला, कहाँ से घुसेंगे? उधर से। तो थोड़ा हाँ घुसते हैं दोस्तों, तब तक वीडियो को एक बार रोकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ नजदीक चल कर, अब हम घुस गए हैं, यहाँ रास्ता निकाल दिया है कृष्ण भाई ने। तो ये इसके कुछ बछड़े बछड़ियाँ और भी हैं, इनको भी थोड़ा हाथ ध्यान से देखो। और इसमें एक शानदार बछड़ी है, बछड़ा जो भी है ये हमारी स्क्रीन पर है। और पहले तो हम जिसके लिए आए हैं दोस्तों उसको देखते हैं। तो वैसे ये शरीफ वगैरह है कुछ, आगे कुछ गुस्सा करता है? अच्छा, तो कृष्ण एक और चीज बताओ, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं पहली बार, जो नस्ल पर काम करना चाहते हैं, अगर भाई तुमने इस बछड़े में कैसे एक अच्छे बुल की पहचान करी, क्या क्या चीज तुमने देखी कि भी? उनमें एक तो हाइट बढ़िया है। अच्छा, इसकी हाइट थी, लंबाई भी ज्यादा है। अच्छा, एक सेकंड में दिखाना चाहूँ, एक एक चीज जो दर्शक है वो देख सकते हैं। अभी उसको भविष्य में अगर कोई बुल तैयार करना हो तो इसकी हाइट काफी अच्छी है दोस्तों। तो इसकी लंबाई भी तुम्हें ठीक लगा है, ऊंचाई भी ठीक लगी? ऊंचाई भी। अच्छा, उनका सींग भी बढ़िया आएंगे जी। इसके सींग बड़े आओगे, भारी भारी आएंगे। अच्छा, तो अभी जो इसकी माँ है उसका दूध दाद का कुछ पता है तुम्हें? उसके 5 लीटर दूध है जी। मतलब दोनों टाइम का? एक टाइम का? टाइम का जी। एक टाइम का? हाँ जी। तो मतलब दोनों टाइम का 10 लीटर, कोई बात ना जाने दो। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अलग। इसका नाम क्या है? लाखिया नाम है। लाखिया। तो लेकिन मैंने सुना है जैसे बाप है, बाप के नाम पे बेटे का नाम देख देते हैं, माँ के नाम पे। माँ का नाम लाखिया था या बाप? माँ हमने दिया उनका नाम, इनकी माँ का दूसरा नाम था। अच्छा, तुमने अपना नाम लाखिया टेक दिया, खुद मन पसंद का नाम दिया जी। मन पसंद का नाम कर दिया। तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो एक सामने वो भी खागड़ है क्या? हाँ, वो भी खागड़ है। वो भी खागड़ है। वो अपना ही तैयार किया किसी और का अपने ग्रुप में? वो अपने ग्रुप में बाबू भाई का है। बाबू भाई का। ये भी देख सकते हो दोस्तों, काफी अच्छा। और उसके पास में वो दूसरी बछड़ी है ना, वो बछड़ा, दोनों बछड़े हैं। ये दोनों बछड़े, लेकिन दोस्तों इसका सींग भारी है, ये शायद मुझे लगा उससे ज्यादा अच्छा पड़ेगा। क्यों कृष्ण ऐसा? वो भी बढ़िया बनेगा, ये भी बढ़िया बनेगा रूप। तो ये जो है वो कहाँ गया अपना बछड़ा जो ले आए थे? लाखिया वो पूरा। तो दोस्तों लाखिया के पास चलते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बार बार एक अच्छी नस्ल पर जो काम किया है उसके लिए। एक चीज और देख सकते हैं, हमारे दर्शक कई बार कहते हैं भी हमें बछड़ा चाहिए। तो दोस्तों बछड़ा आपको फ्री भी मिल सकता है, कम पैसों में भी। लेकिन देखो इसकी कीमत इन्होंने बताई है कृष्ण, 30,000 खरीद है वहां से, खरीद 33,000 किराया हो गया जी। और इसका देखो मूत्र मार्ग जो है वो काफी लंबा है। तो ये सारी चीजें इन्होंने पहचान की होगी। जो इसके पैर है, कुछ पैरों का भी तुमने देखा होगा कृष्ण, वहां भी पैर सीधे पैर है, सीधे पैर है। तो भी बढ़िया है, कान भी बढ़िया उनका, कान भी बढ़िया है। तो ये सारी चीजें, कान, ये सभी चीजें मिला के एक बुल के लिए पास किया तुमने कृष्ण ने। जब पास होता है, अभी बस थोड़ा सा ये कमजोर है, वो कृष्ण के पास आया है तो खा पी के ये मजबूत कर देगा इन्हें। मुझे लगा 6 महीने के बाद कृष्ण इसका रंग रूप बदला पाओगा। हाँ जी जी। अगले जाड़े में तो गाय क्रॉस होगी उनसे। अच्छा, अगली सर्दियों में तुमने उम्मीद है कि इससे गाय क्रॉस हो जाएगी। तो अब इसको क्या खिलाना पिलाना पसंद करोगे तुम? क्या खिलाओगे जिससे ये? उनका घी खिलाएंगे जी। घी। तो अभी जैसे जितना कोई हमारे दर्शक है, हम है खुद सीखना चाह रहे, तो ओड़ बछड़े को कितना घी खिलाते हो? मतलब इसको 250 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम? 250-300 ग्राम। 250-300 ग्राम। एक दिन छोड़ के एक दिन या हर रोज? 3-4 दिन छोड़ के 3-4 दिन छोड़ के 250 ग्राम। अच्छा, खाली सीधा घी खिलाते हो या उसको मीठा मीठा मिला के कैसे खिलाते? तो ऐसे
ऐसे ही? हाँ अच्छा, किसी नाल से, पाइप से या लोटे से, कैसे लोटे से, हाँ। ऐसे ध्यान देते? पूरा रखना कि प्योर घी से खिलाना, करीब हम गर्दन में सेट भी जाता है, चढ़ भी जाता चढ़ है? भी जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक ठीक है, बात। काम भी खराब है, ध्यान से पिलाना पड़ता है उनको, तो फिर तो कमजोर भी हो जाता है। बाट बाखर में चूरी खिलाते हो या कुछ और खिलाते सॉरी हो? दूसरे सिर्फ चूरी, गवार की जो चूरी है? बार के सूर्य गुड़ से खिलाते, गुड़ भी खिलाते हो? गुड़ भी। तो इतने बड़े बछड़े को गुड़ कितना, आधा किलो, पाइया? आधा किलो, और वो आधा भी किलो काफी। आधा किलो काफी है, क्योंकि बहुत ज्यादा गुड़ भी फिर ज्यादा गर्म हो जाएगा। ज्यादा गर्म भी हो जाए, डेली खाया भी नहीं करे, खा भी नहीं 6-7 दिन 6-7 दिन छोड़ के खाने जो खाते हैं। अच्छा, आधा किलो 6-7 दिन के बाद? हाँ, डेली खाता भी कोई नहीं। अच्छा, हफ्ते में आधा किलो? आधा किलो, तो ये लगाओ दोस्तों कि भाई 100 ग्राम लगभग रोज का, हाँ, रोज का। इतना लगा के चल सकते हैं। हाँ। तो इस प्रकार से दोस्तों लेकिन एक चीज जो मेरे मन में है कृष्ण, कि जो यहाँ हमारा पूरा हरियाणा है हाँ जी, और अपना दिल्ली देहात है, हाँ जी, हेलीपैड है, सौदा कॉलोनी है, पंजाब घोड़ है, खुद मेरा गांव है जहाँ रब्बारी भाई रहते हैं तुम्हारी जाति के, लेकिन फिर यहाँ बछड़े क्यों तैयार नहीं हो रहे? मेरा एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये तुमसे पूछना चाहेंगे जरूर मेरे प्रश्न के, अगर गुजरात में जाना पड़ा, इतनी गायें, यहाँ हजारों गायें हैं, फिर यहाँ बछड़ा तैयार क्यों नहीं होता? इसका कारण से बताओ सही से। उनका कारण वो है जी, एक जो झुंड होता है, इसमें 4-5 बुल होता है, अच्छा, अलग अलग बुलों से क्रॉस होती है। मतलब यहाँ पर हमारे हरियाणा में? हरियाणा में बुल ज्यादा हुआ करे, अच्छा, एक डेरे में कई बुल है? कई बुल होते हैं। अच्छा, इस वजह से हाँ। ये दिक्कत आती है, मतलब यहाँ उस ये नहीं पता चलता ये बछड़ा किसका है, किसका है, यही कारण है क्या? कोई कारण है। अच्छा, और गुजरात में फिर क्या कारण है मतलब? वो तो अलग अलग है, जो इस दीवार में 4 दीवार में एक खुद मालिक, एक मालिक की रहती है। अच्छा, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि वहाँ एक ही मालिक की गाय एक 4 द्वारी में रहती है 4 दीवारी और एक ही बुल होता एक ही है, बुल जिससे होता पता चलता है ये इसी का बेटा है। इसी का होता है। ये है। हाँ जी। और हमारे यहाँ एक डेरे में 4-5 बुल होते हैं, कभी आवारा बुल भी आ जाता है, हमारा भी जा जाता है। ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो इसी सभी बातों की वजह से उनके जो बुल है उन पर विश्वास है भाई ये बुल का बच्चा पक्का है, पक्का है। और हमारे में आगे बढ़े। हाँ, तो दोस्तों, नस्ल सुधार पे इस चीज का विशेष ध्यान देना है, जिस भाई ने भी नस्ल पर काम करना है, और खुद मैं भी करता हूँ। जब अपनी गाय को प्रेग्नेंट करा के लाते हैं तो उस बुल को स्पेशल बांध कर रखते हैं या उसके पास रखते हैं, अपनी गाय को दूसरे के पास नहीं जाने देना, और नहीं तो 2 बुल अगर उसको कर देंगे तो ये नहीं पता चलेगा किसका बच्चा है। किसका बचा है। लेकिन जो उनको जानकारी होती है, वो तो उनको तो पता खुद का चलता है भाई उनका आगड़ का है। अच्छा, पर सारों को जानकारी भी नहीं होती है, सब रबारियों को जानकारी नहीं। जानकारी भी नहीं होती। लेकिन एक चीज और बताओ, जैसे खुद मेरी धोड़ो गाय ने बच्चियां दी अभी पीछे, कस्तूरी, हाँ जी, तो जैसे भोड़ा है जो सौदा कॉलोनी रहता हाँ जी, है, तो उसके पहले उसके भाई के खागड़ ने गाय को क्या बन किया, हाँ। लक्ष्मण के ने बड़ा खागड़ है, फिर उसके छोटे खागड़ ने जो पारेवा का बेटा उन्हें किया। हाँ जी। तब भोड़ा ने मुझे उसी टाइम बताया था भी इसका पारेवा का बच्चा होगा जो बाद में करता है, बाद में होती क्रॉस होती उनसे बस का उनका होता है। बच्चा उसी का होता उसी का है। होता ये पक्का पक्का है, बात है। ये पक्की बात है। तो लेकिन दोस्तों, रात होती है, कई बार दिन होता है, कई खागड़ होते हैं, बाद में किसी ने की उसको पता, यहाँ कई बार नहीं चलता, कई खागड़ होने से, है ना? रात को क्या पता चले, कैसे पता चला? पूरी रात दिन में परेशान हुए, उनको पता भी चलता नहीं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, तो पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। तो गुजरात में वो एक ही खागड़ रखते हैं, तो पक्का विश्वास होता भी इसी का। हाँ। तो दोस्तों, यहाँ एक प्रयास था आप लोगों को, आगे एक भाई गुजरात से, और जो पूछते कृष्ण ये और बताओ, जो कई बार मेरे से कहते हैं भाई खागड़ चाहिए, अब जैसे मेरे सामने ये जो बछड़ा है, हाँ। इसकी क्या कीमत मान रहे हम, जो दर्शकों को पता चला भाई वो इसके कान भी अच्छे लग रहे हैं मुझे, इसका रूप भी, इसके सींग, और इतने 25,000 30,000 20,000 25,000 30,000 25-30,000 जैसा ना, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, कोई भाई कल ने मुझसे पूछा भी बछड़ा कैसा हुआ, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो इसकी उम्र कितनी हो गई कृष्ण? 12-13 महीना हो गए जी। इसकी भी 12-13 महीने है। और तो इस 12-13 महीने का दोस्तों इस कंडीशन का बछड़ा आपको 20-25-30,000 तक मिल जाएगा। हाँ, वो जैसे कोई बढ़िया हो तो भाई ज्यादा भी हो सकता है, इतना अंदाजा वही है, अंदाजा इतना है। कोई बहुत अच्छी माँ का बाप का होगा तो उसके और 10,000 बढ़ जाएंगे, ज्यादा कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था इतना, हाँ, और कृष्ण का फोन नंबर भी लेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँ दोबारा से उसको, इसका नाम क्या है एक बार कृष्ण? लाखिया नाम है जी। लाखिया, बहुत ही शानदार। और दोस्तों अभी मैं इसको 5 स्टार या 7 स्टार कोई नंबर नहीं दूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अब जैसे बड़ा होगा तो इसके सींगों के बीच में पोल कितना बनेगा, इसका मुंह कितना छोटा रहेगा, सींग कितना आगे की तरफ आएगा या सीधा जाएगा या चौड़ा होगा, अभी कुछ चीजें है ना कांकरेज में बड़ी बाद में निकलती है। क्यों कृष्ण, ऐसा ही है ना? हाँ जी। और दोस्तों लेकिन एक चीज देख सकते हो, इसके मैं खुर दिखाना चाहूँ आपको, जब बुल को आप चयन करो या किसी बछिया को, तो इसके खुर बिल्कुल भिड़े होने चाहिए, ये बिल्कुल चिपके हुए होने चाहिए दोस्तों। अगर किसी के खुर बिल्कुल चौड़े होते हैं उस पर हम ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो उसके बच्चों के भी खुर चौड़े खुल के आएंगे। तो इस प्रकार से हर कैरेक्टर से बुल को सिलेक्शन करना चाहिए बुल का। और ये एक शानदार, बहुत ही अच्छा, आज के टाइम में मैं इसको बहुत ही अच्छा बछड़ा मानता हूँ। भविष्य में ये एक शानदार बुल बन सकता है। और क्योंकि इसका बेटा बताइए, इसका बाप कौन है? ढालिया था। ढालिया जो ये बता रहे हैं वो एक, जहां तक मुझे पता है वो बहुत ही एक सुपर
क्वालिटी का जयराम भाई के पास में था जी। जयराम के पास था हाँ है? जी। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो कृष्ण मैं चाहूंगा एक बार सामने आओ और एक बार अपना मोबाइल नंबर और बताओ। तो अपना फोन नंबर बताओ एक बार, याद होता है? 900 हाँ 14 जी 0 जी 42 जी 82 46 82 46 46। तो ये है दोस्तों इसका नंबर। और किसी भाई ने भी कृष्ण से बात करनी हो तो बात कर सकता है, कोई जानकारी या कोई बछड़े की। तो ये मैं चाह रहा था, अगर भाई बार बार मैं इस बछड़े के लिए आया था तो मैं इसको आपको बार बार, अगर यहाँ 63,000 के आसपास इसका आगे पड़ा है, 30,000 की इसकी खरीद है। और एक नस्ल सुधार करने के लिए एक भाई कितना प्रयास करता है, कितना खर्चा करता है। वो लाए 1500 किलोमीटर यहाँ से दूरी है उनकी, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूरी है। और जब जाके, और तब भी अब आज के लगभग 1 वर्ष के बाद ये गाय ज्ञापन करेगा, और उसके 1 वर्ष बाद बच्चे होंगे। और जब उसके बाद वो बच्चे होने के बाद बड़े होकर वो दूध निकालेंगे या बछड़े होंगे, तब जाके इसके रिजल्ट का एक पता चलेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। हाँ क्यों कृष्ण? 3 साल लगेंगे। 3 साल। तो दोस्तों देखो, लेकिन आज इसका जो विचार है वो 3 वर्ष के बाद एक महान बीज के रूप में पैदा होगा, जब एक बुल का सही सिलेक्शन काम आता है। तो इसलिए जल्दबाजी में किसी बछड़े का सिलेक्शन ना करें, बहुत ही सोच विचार कर उसको बुल के लिए चयनित करें दोस्तों। और इस वीडियो में मेरा ज़्यादा ना करके इतना ही प्रयास है। अगर एक बुल कैसे सिलेक्शन करें, कहाँ से खरीदें या अपने घर पर तैयार करें तो कैसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।